So, hello everyone, I welcome you all on Study Short, and today we are going to discuss an important topic that is missiles of India. So, आज हम मिसाइल्स के बारे में देखेंगे। हमने मिसाइल्स के बारे में काफ़ी सुना हुआ होता है, क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब के बारे में। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये बैलिस्टिक और क्रूज़ के अंदर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बैलिस्टिक और क्रूज़ के अंदर डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये टारगेट ए है और ये टारगेट बी है। अब ये टारगेट है और ये है सोर्स। यहाँ से हमें इस टारगेट को हिट करना है। तो जो क्रूज़ मिसाइल होगी, क्रूज़ मिसाइल पहले ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, और ये इसको हिट कर देगी टारगेट को। मतलब जैसे आप मान लीजिए एक एरोप्लेन कैसे उड़ता है, ऐसे पहले रनवे के ऊपर यूँ जाता है, फिर यूँ करके, और फिर यूँ सीधा हवा में उड़ता है। वो कभी भी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस नहीं करता। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही उड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ उड़ता है? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल जिसे बोलते हैं। तो क्रूज़ मिसाइल कभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार नहीं, क्रॉस नहीं करती। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रह के ही वो टारगेट को हिट करती है। और क्रूज़ मिसाइल की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसकी रेंज जैसे 350 किलोमीटर या मैक्सी 500, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पे अगर हमें यहाँ से और चाइना के ऊपर मिसाइल मारनी है, या फिर मान लो यहाँ से हमें अमेरिका के ऊपर मिसाइल मारनी है, तो हम कभी भी क्रूज़ मिसाइल का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़। तो क्रूज़ मिसाइल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्रूज़ मिसाइल क्या है। अब हम चलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, देखिए मान लीजिए ये टारगेट, ये है ए, ये सोर्स है, ये है ए, ये है बी, ये टारगेट है हमारा, और ये सोर्स है। सोर्स वो होता है जहाँ से हमें मिसाइल छोड़ते हैं। अब यहाँ से हमें अगर बी के ऊपर मिसाइल गिरानी है, तो ये मिसाइल पहले यूँ जाएगी, यूँ, और फिर यूँ आएगी। अब ये जब ऊपर जाएगी तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाएगी। ये जाएगी पहले अंतरिक्ष से, फिर अंतरिक्ष से होते हुए यूँ टारगेट को हिट करेगी। तो अब इसके अंदर क्या होता है बैलिस्टिक के अंदर, कि जब भी हमें लंबी दूरी तय करनी होती है, मतलब किसी लॉन्ग रेंज टारगेट को हमें हिट करना होता है, तो हम बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ लेते हैं, हम क्रूज़ मिसाइल का यूज़ नहीं लेते। तो ये थी इन्फॉर्मेशन क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स। अब ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स की सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी, एयर टू एयर। तो ये सब क्या है? ये कुछ नहीं, मान लीजिए कि ये ज़मीन ए के ऊपर सोर्स है हमारा, और ये टारगेट है। दोनों ही सरफेस के ऊपर है, मतलब सतह से सतह पे। और इसी सतह से सतह पे हम अगर वार करेंगे तो उसको बोलते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है। अब सरफेस टू एयर का मतलब क्या है? मान लीजिए ये सरफेस के ऊपर है हमारा सोर्स, और ये यहाँ पे कोई प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, ये प्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, और इसको हमने अगर सरफेस से एयर के अंदर अटैक करके इसको मार गिराया, तो वो हो गई हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर सरफेस टू कोस्ट या सी, मतलब सरफेस से हम समुद्र के अंदर कोई जहाज़ या फिर किसी भी विमान, कोई भी जहाज़ को उड़ा देते हैं, सबमरीन को अटैक कर देते हैं हम सरफेस से, सतह से समुद्र के अंदर अगर मार करते हैं, तो उसको बोलते हैं सरफेस टू सी मिसाइल। नेक्स्ट आ जाती है एयर टू एयर। अब एयर टू एयर मतलब ये एयर के अंदर ही कोई टारगेट हमारा, और सोर्स भी हमारा एयर के अंदर ही है। मान लीजिए यहाँ पे उड़ रहा है, राफेल प्लेन उड़ रहा है, और यहाँ पे भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, और यहीं से हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये हो गया सर एयर टू एयर, मतलब हवा से हवा के अंदर मार देना किसी चीज़ को, या फिर ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना टारगेट को। फिर आ जाते हैं एयर टू सरफेस। एयर टू सरफेस हो गया कि एयर से ये फ्लाइट
उड़ रही है, मतलब फाइटर जेट उड़ रहा है और ये सरफेस के ऊपर कोई टारगेट और इसको यहाँ से हिट कर दिया। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे फ्लाइट है कोई, ठीक है, फाइटर जेट है, मान लीजिए ये फाइटर जेट है और ये यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, ये बी टारगेट है, ये ए फाइटर जेट है। अब ये एयर से इस पे मार करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसी को बोलते हैं हम एयर टू सरफेस मिसाइल। फिर सी टू सी समझ ही गए होंगे, अब आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी समुद्र से समुद्र के अंदर अगर हम मार करेंगे तो उसको सी टू सी मिसाइल बोलेंगे। सी टू सरफेस वो मिसाइल होती है जो समुद्र से सतह पे मार करे, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो होती है जो टैंक को तबाह कर दे, जो स्पेशली टैंक को तबाह करने के लिए बनाई गई थी, उसको बोलते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो अब हम एक एक करके सारी मिसाइल्स के बारे में देखते हैं। ये क्रूज मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्रूज मिसाइल तीन प्रकार की होती है। जैसे एक होती है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक, फिर होती है हाइपरसोनिक। अब ये डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर इनकी। जैसे अगर किसी मिसाइल की स्पीड 0.8 माक है, माक होता है स्पीड ऑफ साउंड को बोलते हैं, उस हम माक में बोला जाता है स्पीड ऑफ साउंड को, तो वो होती है सबसोनिक। सुपरसोनिक होती है 2 से 3 माक के बीच जिसकी स्पीड हो, और 3 से ज़्यादा की अगर स्पीड है तो वो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 5 मैक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ये क्या करती है, द कैरीज ऑफ ए डेडली वारहेड इज जस्ट बाय द डिस्टेंस द मिसाइल ट्रेवल। द मिसाइल कैरी ए ह्यूज पेलोड ले जा सकती है ये एज़ कम्पेयर टू क्रूज मिसाइल, और ये इसकी जो मारक क्षमता है, मतलब जो मारक क्षमता है वो क्रूज मिसाइल से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब चलते हैं बैलिस्टिक और क्रूज के अंदर, आई होप मैंने पहले ही काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ से समझिए आप, हम यहाँ से समझते हैं। ये देखिए, ये है, एक होती है ICBM जिसको बोलते हैं हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये एक कॉन्टिनेंट है और ये दूसरा कॉन्टिनेंट है। अब इतनी दूरी तय करने के लिए हमें काफ़ी हाई रेंज की मिसाइल चाहिए होती हैं। इंडिया के पास अभी भी कोई अच्छी ICBM नहीं है। हमारे पास अग्नि 5, अग्नि 4 है। अग्नि 5 की रेंज है अराउंड 5 से 8,000 किलोमीटर की तक, लेकिन अभी तक उसका ट्रायल ही चल रहा है। अभी तक तो अग्नि 3 का भी ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या होती है, यहाँ से मिसाइल हम छोड़ते हैं और फिर ये ऊपर जाती है। अब ये जो ऊपर ये डार्क के अंदर जो पार्ट है ना, ये है अर्थ के ऊपर का हिस्सा, मतलब ये अंतरिक्ष है। यहाँ तक गई, फिर यहाँ से सीधी टारगेट को हिट करेगी। अब जब ये जाएगी, ये काफ़ी चीज़ें होती है इसके अंदर, जैसे फ्यूल होता है, कहीं पे ऑक्सीजन पार्ट होता है, ये सब बहुत सी चीज़ें होती है। अब ये जब इसको हम यहाँ से छोड़ते हैं मिसाइल को, तो ये एक पुश देता है, मतलब जैसे रॉकेट को देखा होगा आपने कि रॉकेट अगर हवा के अंदर जाता है तो उसके नीचे वाले पार्ट एक उसको एस्केप वेलोसिटी देके और फिर ये अलग हो जाता है। फिर वो ऊपर धीरे धीरे जाते फिर ये बम बचते हैं, सिर्फ ये सब बम है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी थी, फिर ये इसने इसको पुश दिया और ये ऊपर गया, फिर ऊपर ऐसे करके फिर लास्ट में जब टारगेट को हिट करेंगे तो वो सिर्फ बम करेंगे। अब इसमें क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर कि हमने एक बार यहाँ से इसको छोड़ दी, छोड़ने के बाद में यहाँ तक जब ये पहुँचेगी तो हम जब ये अंतरिक्ष तक पहुँच जाएगी, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाएगी, फिर हम उसको गाइड कर सकते हैं कि किधर कहाँ पे जाना है, मतलब कहाँ कौन सी जगह पे हमें गिरानी है मिसाइल को, उस हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये तो हो गई हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल क्या होती है, क्रूज कभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार नहीं करती, वो यूँ जाके और फिर ऐसे हिट कर देती है टारगेट को। अब ये है मिसाइल्स। अब आ जाते हैं हम इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल है। तो इंडिया के पास है अग्नि-1, जिसकी जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आप ध्यान में रखना है कि ये कौन सी मिसाइल है, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी रेंज ये क्या है, मतलब सतह से सतह पे मार करती है या फिर सरफेस टू एयर है। ये क्वेश्चन FCAT एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था, जो हाल ही फिलहाल के अंदर हुआ था, FCAT 22
के एग्ज़ाम के अंदर कि अग्नि मिसाइल कौन सी है, मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अग्नि है सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एक ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इंपॉर्टेंट बात ये रखनी। सो अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट पे। अब ये अग्नि की रेंज है, ये अग्नि एक मिसाइल सिस्टम है जिसके अंदर जो ये है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है, मीडियम रेंज होता है बेसिकली 2000 से 3500 या 3500-4000 किलोमीटर तक के हम मान सकते हैं। फिर ये है अग्नि 3 ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर ये अग्नि 5 है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अभी ट्रायल, अभी तो हम अग्नि 3 के ही ट्रायल के अंदर हैं। अग्नि 5 का अभी, अग्नि 4 अग्नि 5 का ट्रायल भी अभी बचा ही हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं हम पृथ्वी मिसाइल। अब एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको यहाँ पे कि हमने जो सबसे पहली मिसाइल बनाई थी ना इंडिया ने, वो मिसाइल थी पृथ्वी-1। और ये कौन से प्रोग्राम के तहत बनी थी, मतलब इसके लिए एक प्रोग्राम था जिसको बोलते हैं IGMDP। IGMDP ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के हेड थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। अब थोड़ी सी स्टोरी हम पास्ट में देखते हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था 1958 के अंदर कि भाई इंडिया के पास मिसाइल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए थे, फिर हमारे पास भुखमरी थी, खाने को कुछ था नहीं। USA से गेहूँ एक्सपोर्ट करते थे, वो भी बहुत बेकार क्वालिटी के। तो लोगों ने बहुत विरोध किया कि भाई हमें ज़रूरत ही क्या है मतलब मिसाइल बनाने की, अभी तो हम भूख से मर रहे हैं, कम से कम रोटी तो मिले, मिसाइल तो बाद में ही बुला लेंगे। काफ़ी अपोजिशन हुआ और ऐसे करके ये प्रोग्राम मतलब कुछ खास चला नहीं। फिर 1970 के अंदर हमने फिर से सोचा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये लास्ट में फाइनली ये प्रोग्राम आया था 1983 के अंदर, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983। अब इस वक्त इंडिया ने सोचा कि हमें तो अब यहाँ ये देखो 1983 से ये कम से कम 20-22 साल हो गए थे, कोई मिसाइल वगैरह कुछ नहीं थी। काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं बना पाए। फिर ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हमने सोचा कि अब हम मिसाइल बनाएंगे, प्लस गवर्नमेंट ने भी साथ दिया। दूसरी चीज़ जो अपोजिशन ने भी साथ दिया, लोगों ने भी बोला चलो मिसाइल बनाओ, आर्मी ने भी बोला मिसाइल बनाओ। क्यों? क्योंकि हमने 3 युद्ध कर चुके थे। ये 47 में एक छोटा सा युद्ध, फिर 1962 में चाइना वार, फिर 1965 के अंदर हो चुका था हमारा पाकिस्तान के साथ, और फिर 1971 के अंदर एक युद्ध और हो चुका था। हमने 4 युद्ध झेल चुके थे। अब हमें लग रहा था कि हमें मिसाइल बनानी चाहिए, इंडिया के पास मिसाइल होनी चाहिए। तब ये प्रोग्राम आया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके हेड थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर हमने जाके बनाई पृथ्वी। अब पृथ्वी की रेंज कुछ ज़्यादा नहीं थी, 150 किलोमीटर पृथ्वी-1 की। क्यों? सिर्फ हमने तो पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए ये बनाया था कि भाई हम पाकिस्तान को हमारे रेडार के ऊपर रख सकें मिसाइल के थ्रू, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, युद्ध दोबारा ना हो। तो अब क्या था, अब ये पृथ्वी कौन सी मिसाइल है, तो पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी चीज़ ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तीसरी चीज़ इंडिया की सबसे पहली मिसाइल है पृथ्वी। ठीक है, इंडिया की सबसे पहली मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। फिर पृथ्वी-2 है जिसकी रेंज है 250 से 350 किलोमीटर, और ये डेवलप किसने की थी? DRDO ने। DRDO ने क्या किया? डेवलप मतलब एक मॉडल बना के दे दिया, फिर मैन्युफैक्चर हुई करी थी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। हमें बाकी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी, 2-3 चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि सबसे पहली मिसाइल, ये SSC जैसी एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन कि इंडिया की सबसे पहली मिसाइल कौन सी है, पृथ्वी, अग्नि, या 4-5 ऑप्शन में और दे दिए, तो पृथ्वी है। ठीक है, कौन से इस प्रोग्राम के तहत हमने कितनी मिसाइल बनाई थी? वैसे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और आप ध्यान में रखिए, ये जो IGMDP प्रोग्राम था, इसके अंदर हमने 5 मिसाइल बनाई थी जिसको बोलते हैं पटना, PATNA। अब ये हो गई पृथ्वी, फिर अग्नि, त्रिशूल, नाग, और यह है आकाश। ठीक है, ये 5 मिसाइल है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सी है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश,
ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर है धनुष। तो ये भी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये धनुष कोई नई नहीं है, ये सिर्फ जो पृथ्वी थी, पृथ्वी का ही नेवल वर्जन है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज है इसकी 350 किलोमीटर, और ये सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप पृथ्वी मिसाइल विच हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द इंडियन नेवी। ये नेवी के लिए बनाई गई थी। ये पृथ्वी का ही एक धनुष, मतलब पृथ्वी ही है, कोई नई मिसाइल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे, आकाश मिसाइल। अब आकाश के बारे में देखते हैं। तो ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये है सरफेस टू एयर, मतलब धरती से हवा में, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। द आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 50 से 60 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और ये डेवलप किसने की है? DRDO ने। आपको दो चीज़ याद रखनी है इसके अंदर कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है पहली तो, दूसरी चीज़ सरफेस टू एयर, सरफेस से हवा में मार करती है ये। ठीक है, आकाश मतलब आकाश से याद रख लेना, आकाश मतलब एयर, तो सरफेस से एयर। चलते हैं नेक्स्ट पे, त्रिशूल। त्रिशूल भी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज है 12.5 किलोमीटर, और ये 5.5 किलो तक का वार हेड कैरी कर सकती है। अब जो ये रेंज है ये बढ़ भी जाती है, अगर हम इसका वार हेड कम कर देंगे तो रेंज बढ़ा देंगे, इसकी बढ़ जाएगी रेंज आराम से। जैसे आप एक भारी पत्थर लीजिए, उसको फेंकिए, और एक हल्के पत्थर को फेंकिए, दोनों में से हल्का वाला ज़्यादा दूरी तक फेंक सकेंगे हम। और अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें रखना है ध्यान में, त्रिशूल क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग मिसाइल। अब ये नाग कुछ नहीं है, नाग है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मतलब अगर दुश्मन के टैंक को हमें तबाह करना है तो हम इस मिसाइल का यूज़ करेंगे। ये डेवलप की है DRDO ने। मिनिमम रेंज है इसकी 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक के ये टैंक को तबाह कर देगी। अब इसी का जो वर्जन है जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाए, उसे बोलते हैं हम हेलिना। ठीक है, नाग क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो नाग है, ध्रुवस्त्र, ये ध्रुवस्त्र है, इज़ द हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग हेलिना विद सेवरल न्यू फीचर। अब ये ध्रुवस्त्र भी नाग का ही एक अपडेटेड वर्जन है, और इसकी रेंज भी थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, ये 15 से 20 किलोमीटर तक की रेंज है। और फिर एक है ये भी बेसिकली एनिमी बंकर, आर्मर्ड व्हीकल, एयर टू डिस्ट्रॉय। इट इज़ अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट। अब फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है कि एक बार फायर कर दिया तो उसको हम वापस नहीं बुला सकते। हमने फायर करके छोड़ दिया मतलब वो अपने टारगेट को हिट करेगी। क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम दैट हैज़ बीन माउंटेड ऑन द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। अब ये एक संत है। अच्छा, जो ये रेंज थी वो संत की थी, संत मिसाइल। अब संत क्या है? संत भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इज ए 4th जनरेशन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ हेलिना। ये हेलिना मतलब बेसिकली नाग, हेलिना, और फिर ये संत, ये एक के ही अपडेटेड वर्जन है। ये इसकी रेंज बढ़ा दी गई तो ये है संत स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये 4th जनरेशन की है, रेंज है 15 से 20 किलोमीटर तक की। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि ये क्या है, तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। अब ये काफ़ी ख़तरनाक मिसाइल बोली जाती है, मतलब एक अच्छी मिसाइल है इंडिया के पास में। इसका नाम ब्रह्मोस। तो ये ब्रह मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, और मोस ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर था। मोस्कोवा नदी है रशिया के अंदर, इन दोनों को नाम से मिला के बनाया ब्रह्मोस मिसाइल। दीज मिसाइल आर डिज़ाइन डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस बाय ब्रह्मोस एयर स्पेस। अब ब्रह्मोस के अंदर ये ब्रह्मोस तो हो गया DRDO, और जो रशिया के अंदर है NPO मासिनो, ये जो भी ये नाम है ये आप पढ़ लेना। ये दोनों का जॉइंट वेंचर है, और ये क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इसको ध्यान में रखिए आप। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये एक सुपरसोनिक, इट इज़ ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड। इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च। मतलब क्रूज मिसाइल को क्या होता है कि एक बार आप छोड़ने के बाद में कोई गाइडेंस नहीं चाहिए होती है, उसको गाइड नहीं करते आप, वो अपने टारगेट को हिट करेगी। दूसरी चीज़, ये जो ब्रह्मोस है इसको आप कहीं से भी छोड़ सकते हैं, मतलब हवा से, समुंदर से और सतह से। ठीक है, कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट, शिप, लैंड। इसमें ब्रह्मोस हर जगह से
कैपेबल है मार्क करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब निर्भय मिसाइल, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी जो रेंज है वो जिसकी जो स्पीड है वो 0.7 मार्क, डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO। द मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म लाइक ब्रह्मोस रेंज। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर के अराउंड और ब्रह्मोस की रेंज है अराउंड 350 किलोमीटर। इनिशियली रेंज आई थिंक 250 या 150 के समथिंग थी इनिशियली, पता नहीं। अभी ये ब्रह्मोस की रेंज है 350 किलोमीटर के लगभग। और जो निर्भय है ये भी कहीं से भी दागी जा सकती है। मतलब जैसे ब्रह्मोस को हम हवा, पानी, सतह कहीं से भी मार सकते हैं, वैसे ही इसको निर्भय को भी हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। और एक मिनट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी एक क्रूज मिसाइल है, ध्यान में रखिए। आपको क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी इसको ध्यान में रखना है। जैसे अग्नि हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, फिर ब्रह्मोस और निर्भय हो गई क्रूज। वैसे ही आपको सबके बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी क्रूज है, कौन सी बैलिस्टिक है। अब आते हैं प्रहार एंड प्रनास। ये DRDO ने डेवलप किया था। 200 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है। और प्रनास बैलिस्टिक मिसाइल विच वुड बी आर्म्ड विद कन्वेंशनल वारहेड। द मिसाइल इज एन एडवांस वर्जन ऑफ द 150 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज प्रहार मिसाइल विच वाज बीइंग डेवलप्ड बाय फॉर टैक्टिकल मिशन। अब ये प्रहार एक एडवांस वर्जन है। इससे पहले जो प्रहार बनाई थी उसका बोथ आर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ये प्रहार और प्रनास दोनों ही सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब के मिसाइल क्या होती है, तो ये है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब मान लीजिए कि हमारे 100 बम हमने हैदराबाद में रख रखे हैं, 100 बम हमने दिल्ली में रख रखे हैं, न्यूक्लियर बम, और चाइना इन दोनों जगह पे अटैक करके और ये सब दबा कर दे, तो हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हमारा जो न्यूक्लियर वार है ये सब डिस्ट्रॉय होने के बाद में भी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम हो। तो ये जो के मिसाइल फैमिली है ये गुप्त रखी जाती है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। इसको कभी भी बताया नहीं जाता, मतलब ये एक गुप्त इन्फॉर्मेशन है। अब के मिसाइल क्या है कि इनको सबमरीन में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए सबमरीन का तो हम पता नहीं लगा सकते कि इतने बड़े समुद्र के अंदर सबमरीन कहीं भी घूम रही होती है। तो के मिसाइल जो फैमिली है इसको सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए रखा गया है। और इसके अंदर एक मिसाइल है जिसको बोलते हैं K-15 सागरिका, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। बस इसके बारे में पता है, बाकी के मिसाइल्स के बारे में नहीं पता हमें कि कौन सी मिसाइल कहाँ पे है, इवन किसी को नहीं पता। तो ये एक गुप्त इन्फॉर्मेशन है। मतलब गुप्त इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि ये जितने भी के मिसाइल फैमिली है ये सारी मिसाइल्स को सबमरीन के ऊपर रख के, और सबमरीन को अंदर समुद्र के अंदर घूमती रहती है। इतने बड़े समुद्र के अंदर हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सी सबमरीन कहाँ पे है। तो मान लीजिए कि अगर चाइना ने अटैक किया हम पे, दिल्ली और हैदराबाद को तबाह कर दिया, अब क्या होगा कि एक सबमरीन जाएगी इतने बड़े साउथ चाइना सी है या कहीं पर भी जाएगी, और जो चाइना है उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगी। हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तहत। अब ये जो के नाम है तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम के ऊपर रखा गया है। इज ए फैमिली ऑफ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया टू बूस्ट इट्स सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड दस ऑगमेंट इट्स न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पे। के मिसाइल के अंदर जो ये K-15 सागरिका है, इसी को अगर हम सरफेस से देखें, ये तो थी समुद्र से, मतलब सबमरीन से लॉन्च करने वाली, और इसी को अगर सरफेस टू सरफेस लॉन्च किया जाए मीडियम, तो उसको बोलते हैं शौर्य मिसाइल। ए लैंड वेरिएंट ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड K-15 सागरिका, द सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज शौर्य मिसाइल दैट कैन रीच स्पीड अप ऑफ 7.5 माक रेंज। ये है 7.5 माक का मतलब है हाइपरसोनिक। चलते हैं नेक्स्ट पे। यह अस्त्र इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल स्पीड अप टू 4.5 माक
currently 110 kilometer version of the Astra Mk1 on board the Indian Air Force aircraft। ये एयर टू एयर मिसाइल है और अभी अस्त्रा मार्क 2 भी आ रहा है Mk2। मैन्युफैक्चर किसने किया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। अब ये है यूएसए की मिसाइल जो कि अभी तक तो एग्ज़ाम के अंदर पूछी नहीं गई है, लेकिन देख लेते हैं। हेलफायर, हार्पून, टाइटन को यूएसए ने काम में लेना बंद कर दिया। मिनटमैन, टॉमहाक, ये यूएसए की जो जैसे हमारे पास अग्नि इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मोस, वैसे ही मिनटमैन और टॉमहाक यूएसए काफ़ी यूज़ करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये है कुछ पाकिस्तान की मिसाइल जो गजनवी, गौरी, शाहीन, बाबर, राड। अब इनमें से इनको क्वेश्चन के अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। अब ये शायद गजनवी या शाहीन के बारे में सीडीएस या सीएपीएफ एग्ज़ाम के अंदर उस वक्त करंट न्यूज़ में था, तो उसके रिगार्डिंग पूछा था। और ये चाइना की मिसाइल्स है। सो दैट इज़ अबाउट मिसाइल्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और चाइना के बारे में भी हमने थोड़ा देख लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रूज़ मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, सरफेस टू सरफेस क्या है, सरफेस टू एयर के मिसाइल फैमिली। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।